Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is Malaika and today the topic of our video is physical quantities and SI units, which is the second topic of unit number 1 of class 9th physics textbook. So let's start. Now what is a physical quantity? A physical quantity is anything that can be measured or any quantity that can be measured. So all measurable quantities are physical quantities. यानी कि हमारे पास वो क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो मेजर की जाए, इसकी मेजरमेंट हो। तो तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती हैं, उनकी अमाउंट हम बता सकते हैं कितनी है, तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। नाउ फिज़िकल क्वांटिटीज़ पोजेसेस एटलीस्ट टू प्रॉपर्टीज़ इन कॉमन। उनकी टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि होना ज़रूरी है। वन इज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ इट्स यूनिट्स। सो वन इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है एंड द अदर यूनिट। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड इज़ बेसिकली हाउ मच, यानी कि कितना हमारे पास जो है वो एक अमाउंट मौजूद है एक सब्सटेंस की क्वांटिटी की, और दूसरा वो यूनिट की कौन से यूनिट में वो एक्सप्रेस्ड है। फॉर एग्जांपल 104 किलोग्राम ऑफ शुगर। नाउ हियर 104 हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी है शुगर की, और केजी इज़ द यूनिट की हमारे पास जो 104 है 104 क्वांटिटी वो एक्सप्रेस है केजी में, इसका यूनिट है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, वन इज बेस क्वांटिटीज एंड सेकेंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाउ लेट्स सी व्हाट इज बेस क्वांटिटीज and their units. Base quantities are basically the foundation for all the physical quantities, or you can say कि on the basis of which all the quantities are expressed. यानी कि बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास जो फाउंडेशन है तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के, इन्हीं के ऊपर जो है ना वो हम आगे जो फर्दर क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन करते हैं। There are total 7 in number, and base units are the units that describe or are used for base quantities are called base units। के base units हमारे पास वो units हैं जो base quantities के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये उनका standard units हैं। Now on the basis of base units other units are formed by multiplying or divide। now जिस तरह base quantities के ऊपर हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, इन द सेम केस बेस यूनिट्स के ऊपर भी हम से ही हम दूसरी यूनिट्स जो हैं वो निकालते हैं, सिंपली उनको आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से। सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं विच आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। सो लेंथ का सिंबल L, मास का M, टाइम का T, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल I, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैपिटल L, टेम्परेचर कैपिटल T एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N। ना उनके यूनिट्स जो कि इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो हैं लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्परर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडला, टेम्परेचर का केल्विन एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। Now derived quantities and units. Derived quantities are quantities which are expressed in terms of base quantities। वो क्वांटिटी जो हम बेस क्वांटिटीज़ के टर्म्स में या बेस क्वांटिटीज़ के बेसिस के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। एंड ड्राइव यूनिट्स आर यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज़, और ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट हैं जो इन क्वांटिटीज़ को मेजर की जिनसे इन क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है। Now derived units are formed in terms of base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base units। बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो ड्राइव यूनिट्स होते हैं, और ड्राइव यूनिट्स ड्राइव क्वांटिटीज़ के साथ यूज़ होते हैं। नाउ लेट्स सी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स, डेंसिटी, चार्ज। वो जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हमने पीछे डिस्कस किए थे, उनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी वो सब ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी। सिर्फ 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। ना इनके हम सिंबल देख लेते हैं, जैसे स्पीड का मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हमारे पास मीटर और सेकेंड को आपस में डिवाइड करने से फॉर्म हुआ। सो हमने दो बेस यूनिट्स को आपस में डिवाइड किया, मीटर सेकेंड, एंड वी ऑब्टेन्ड मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर, प्रेशर पैस्कल,
का PA और पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फोर्स का न्यूटन है एंड न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स। एंड डेंसिटी का है kg पर मीटर क्यूब। एंड चार्ज का कूलम विच इज डिनोटेड बाय C, कैपिटल C और AS। Now what are SI units? SI units, so first a unit is basically a standard quantity, यानी कि वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो स्टैंडर्ड जो हमने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए फ़िक्स किया है या हमने फ़िक्स किया है, वो है हमारे पास यूनिट कहलाता है। सो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हमने उसका एक स्टैंडर्ड फ़िक्स किया है वो यूनिट है। और SI यूनिट्स हमारे पास स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, यानी कि इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो है वो कहलाता है SI यूनिट सिस्टम। ये क्यों हुआ, ये क्यों हमने इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए क्योंकि ऑल ओवर, क्योंकि इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली एक्सचेंज करना पड़ा था ऑल ओवर। जैसे साइंटिस्ट हमारे पास वन कंट्री टू कंट्री या वन मीडियम टू अनदर मीडियम, हमें जब इंफॉर्मेशन चेंज करने की आपस में ज़रूरत पड़ी तो एक पहले क्या होता था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते थे मेजरमेंट के। कोई सिस्टम यूज़ कोई कर रहा है, कोई कंट्री कोई सिस्टम यूज़ कर रही है। तो जब वो सिस्टम्स जब वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर वन कंट्री टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में मेजर करती है और दूसरी कंट्री टेम्परेचर हमारे पास फ़ारेनहाइट में मेजर करती है। सो पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ़ारेनहाइट में और या सेल्सियस में, उसके बाद जाके ही वो कंट्री जो है वो इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकती है। सो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो रही थी। तो एक स्टैंडर्ड इस पर बहुत मीटिंग हुई एंड द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्थ इन पेरिस जो 1960 में हुई, उसमें ये डिसाइड किया गया कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम होगा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होगा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, ताकि एक्यूरेटली हमारे पास रिजल्ट्स आ सकें। सो दिस वाज SI यूनिट सिस्टम कि हमारे पास स्टैंडर्ड जो है हर क्वांटिटी का फिक्स कर दिया गया और हम इसी को यूज़ करते हैं। Thank you so much. If you like the video, do subscribe it, share it, and comment. Tell me what topic do you want to understand. Thank you. Allah Hafiz.